हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय समर क्लासेस। पाठ चर्चा विकास में बुनियादी विचार पर हम बात करेंगे। तो देखेंगे वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर किसी पाठ्य पर विचार विमर्श करते हैं। उसका उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं बल्कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना होता है। यानी कि अगर हम कोई भी क्लास में चैप्टर करवाते हैं तो उसमें इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ शिक्षक ही उस चीज़ को बताएंगे। असली पढ़ने का मज़ा ये होता है कि शिक्षक और विद्यार्थी साथ में बैठकर उस चीज़ पर बात करें, डिस्कस करें, प्रश्न उत्तर करें, शब्दार्थ पूछें और फिर एक दूसरे में अच्छी बॉन्डिंग होती है, जिससे शिक्षक को भी मन करता है कि बच्चे के अंदर हम सभी प्रकार का विकास देखें और सभी प्रकार से आगे की ओर बढ़ावा दें। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका पहला है बाल केंद्रित दृष्टिकोण। बाल केंद्रित यानी कि शिक्षा का केंद्र विद्यार्थी होता है। शिक्षा को ग्रहण करने वाला कौन होता है? विद्यार्थी होता है। तो उनके रुचि के अनुसार, उनके क्षमता के अनुसार, उनके स्तर को ध्यान में रखते हुए, यानी कि उनकी क्लास को ध्यान में रखते हुए हम शिक्षक को जो है वो ज्ञान देना चाहिए। उसके बाद दूसरा है पूर्व ज्ञान का उपयोग। पूर्व यानी कि नए ज्ञान को पुराने अनुभवों से जोड़ना, इससे सीखना सरल और स्थायी होता है। यानी कि पूर्व ज्ञान, पहले के जो हमारे ज्ञान है, शिक्षक के पास पहले का ज्ञान होता है, उसको और नए ज्ञान को जोड़ करके अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं तो और भी अच्छा बनता है ना। उसके बाद देखेंगे उद्देश्य की दृष्टि। पाठ पढ़ने से पहले लक्ष्य तय होना चाहिए। यानी कि इस पाठ के अंदर क्या है, इससे बच्चे को क्या शिक्षा मिलेगी, तो उससे पहले उद्देश्य जो है वह स्पष्ट होना चाहिए। जैसे कि समझ विकसित होगा इस चैप्टर से, कौशल का विकास होगा और उसके बाद मूल्य सीखना होगा, यानी कि इस टॉपिक का क्या मूल्य बनता है। ये सब उद्देश्य को स्पष्ट करता है कि हम इस चैप्टर को पढ़ने से हमें ये उद्देश्य प्राप्त हो सकता है। उसके बाद जो है 4 नंबर देखेंगे सरल से जटिल की ओर। सरल से जटिल की ओर मतलब है विषय को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करना, पहले आसान और फिर कठिन। जैसे कि अगर हम कोई भी चैप्टर को पढ़ा रहे हैं, कोई भी पाठ को पढ़ा रहे हैं, तो पहले उसकी स्टोरी बच्चे को बता देंगे। उससे बच्चों का इंटरेस्ट बनेगा और वो जो पाठ है वो ईजी लगेगा। चाहे वो 4-5 पेज का ही क्यों ना पाठ हो, तो उसको कहानी की तरह बच्चे को सुनाएंगे तो उनको आसान लगेगा, इजी लगेगा और उनका इंटरेस्ट बनेगा उस चीज़ को पढ़ने में। फिर जाके हम पूरे 4 पेज को आराम से कवर कर पाएंगे। जो कि कठिन शब्द भी है उससे भी बच्चा आराम से सीख लेगा और पढ़ लेगा। तो ये है सरल से जटिल की ओर। अब 5 नंबर देखेंगे हम सक्रिय सहभागिता। सहभागिता में होता है कि विद्यार्थी को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रेरित करना, यानी कि समूह चर्चा, प्रश्नोत्तरी गतिविधि। यानी कि कभी कभी एक टीम बना करके भी खेल खेला जाता है, गेम खेला जाता है। वैसे ही टीम बना करके क्यूज़ भी करवाए जाते हैं क्लास में। क्वेश्चन आंसर में क्यूज़, एक क्वेश्चन इस बच्चे से पूछेंगे, एक क्वेश्चन इस टीम से पूछेंगे, है ना। तो ये एक सक्रिय सहभागिता है। इसमें बच्चे को समूह के बीच प्रश्न उत्तर करने का, सीखने का, बताने का मौका मिलता है, जिससे कई सारी गतिविधियाँ सामने आती है। 6 नंबर देखेंगे प्रश्न आधारित शिक्षण। अब हम समूह से कैसे प्रश्न पूछेंगे? सोचने वाले प्रश्न पूछना है, विश्लेषण और तर्क शक्ति का विकास हो। हमें ऐसे प्रश्न पूछना है जिससे बच्चा अच्छे से सोच सके, उसका माइंड जो है एकदम चिंतन करने की स्थिति में हो। ऐसे क्वेश्चन पूछना है। विश्लेषण, तर्क यानी कि वो तुक्का भी लगा करके उस क्वेश्चन का जवाब दे सके। हमें इस तरीके का क्वेश्चन बच्चों से पूछना है। 7 नंबर अनुभवात्मक अधिगम। इसमें क्या होता है कि अनुभव यानी कि सीखने को अनुभव से जोड़ना, यानी कि जो हमने सीखा है वो अपने अनुभव से जोड़ करके प्रयोग, प्रोजेक्ट, उदाहरण का प्रयोग करें। जैसे कि हमने कहा कि आज हमने ये पाठ पढ़ा और इसमें हमें लालची के बारे में पता चला कि लालच नहीं करना चाहिए, तो उस पर एक प्रोजेक्ट बनाए, उस पर 10 लाइन लिखें। तो ये सारी चीज़ें अनुभव कहलाती है, अनुभवात्मक कहते हैं। यानी कि सीख करके हम अनुभव करके जो चीज़ सीखते हैं उसको प्रोजेक्ट के माध्यम से हम प्रस्तुत भी कर सकते हैं। 8 नंबर देखेंगे जीवन से संबंधित, यानी कि पाठ को दैनिक जीवन से जोड़ना, ज्ञान और व्यवहारिक उपयोग समझाना। यानी कि जो भी हम चीज़ पढ़ते हैं, जैसे कि आपने हिंदी की बुक पढ़ी होगी, इंग्लिश की बुक पढ़ी होगी, उसमें क्या है कि समाज की चीज़ें हैं, है ना। उससे हमें क्या सीख मिलता है, यानी कि ऐसी ऐसी कहानियाँ होती है जिससे हमें व्यवहारिकता सीखने को मिलती है। बड़े से कैसे बात करना है ये चीज़ सीखने को मिलता है। अपने से आस पड़ोस के लोगों से कैसे व्यवहार करना है ये चीज़ें सीखने को मिलता है। ये सारी जो है जीवन से संबंधित ज्ञान आपको व्यवहारिक ज्ञान के तौर पर आपको सीखने को मिलता है। 9 नंबर देखेंगे सत्य और मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन में होता है कि पढ़ते समय ही समझ की जांच, मौखिक प्रश्न, अभ्यास गतिविधि। यानी कि अगर हम पाठ पढ़ा रहे हैं तो बीच बीच में जब पाठ आधा हो गया तो बीच से क्वेश्चन पूछ लिए, या पाठ 1/3 पर आ गया तो हम उसमें से छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ लेंगे। जैसे लेखक के मम्मी का क्या नाम था,
इस कहानी में अगर कोई लड़का है, उसके पापा का क्या नाम था, उसके कज़न का क्या नाम था। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन जो है मौखिक तरीके से हम पूछ सकते हैं, जिससे बच्चों का जो है इंटरेस्ट बना रहता है और उसे ही सतत मूल्यांकन कहते हैं। आप देखेंगे सकारात्मक शैक्षिक वातावरण, सकारात्मक क्या होता है? भय मुक्त, सहयोगात्मक वातावरण, आत्मविश्वास, बढ़ने वाला माहौल। यानी कि सकारात्मक शिक्षण ये होता है कि अगर हम कोई भी चीज़ बच्चे को कभी भी उठाकर पूछे तो उनके मन में भय ना हो कि मैडम हमसे पिटाई कर देगी, हमें ये क्वेश्चन नहीं आता, ये डर नहीं होना चाहिए बच्चों का। वो मुक्त हो, सतत हो, यानी कि वो सोच कर भी कुछ भी आंसर दे सके, उसके अंदर इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि वो अपने आप बना कर के भी क्वेश्चन का आंसर दे सके। उसे ही हम सकारात्मक शैक्षिक वातावरण, इसे ही हम कहते हैं। अब इसका निष्कर्ष देखेंगे। निष्कर्ष: इस प्रकार पाठ चर्चा विकास में बुनियादी विचार विद्यार्थियों को सक्रिय और विचारशील जिम्मेदार नागरिक बनने में सहयोग देता है। यानी कि इसका कहना है कि पाठ चर्चा पर अगर हम बात करें तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि एक बच्चे को जिम्मेदार नागरिक बनाता है, एक विचारशील व्यक्ति बनाता है, एक अच्छा शिक्षा ग्रहण करने के रूप में व्यवहारिक व्यक्ति बनाना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक आदमी को, मतलब एक लड़का को एक समाज में रहने लायक बनाना ही पाठ चर्चा विकास कहलाता है। इसको डायग्राम के माध्यम से एग्जाम में लिखें तो आपको 16 नंबर आ जाएगा, या फिर 4 नंबर में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन तो 4 नंबर में आपको पूरा का पूरा मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।